हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट 3 मंथ्स करंट अफेयर्स 2024। इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले 3 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। और फ्रेंड्स, जितने भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं वो सभी आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट यूज़फुल है। तो आइए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन मार्च 2024 आसिफ अली जरदरी वो स्वॉर्न इन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो देखिए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली? आसिफ अली जरदरी ने। और ये बने हैं पाकिस्तान के 14th नंबर के प्रेसिडेंट। मिस्टर जरदरी जो है, इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? डॉक्टर आरिफ अलवी को। पाकिस्तान जो है फ्रेंड्स, कैपिटल है यहाँ की इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्पैरो डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? सो फ्रेंड्स, बात करते हैं विश्व गौरैया दिवस किस दिन मनाया गया। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेट किया गया है कब? 20 मार्च को। इस दिन को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य है कि जो स्पैरोज़ की डिक्लाइन पॉपुलेशन होती जा रही है, यानी जो घटती आबादी है, उसको हाईलाइट करना और उसको किस तरह से हम देखिए उनको कंजर्व कर सकते हैं, यानी उनको संरक्षण दे सकते हैं। तो उन सभी प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर एक साल ये दिन मनाया जाता है। पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया था मार्च 2010 में, और इसकी 2024 की थीम क्या है? आई लव स्पैरोज़। अगला क्वेश्चन है, विच आईआईटी प्रोफेसर हैज़ डेवलप्ड अ साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम? किस आईआईटी के प्रोफेसर ने एक ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन प्रणाली को विकसित किया है? तो इसे डेवलप किया है आईआईटी जम्मू के प्रोफेसर ने। ये जो ड्रोन सिस्टम है, देखिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और यूज़र फ्रेंडली है। द सिस्टम डिटेक्ट द साउंड एमिटेड बाई ड्रोन्स, कि जो भी ड्रोन से देखिए साउंड एमिट होगी, यानी जो भी उत्सर्जित होगी ध्वनि, उसका ये सिस्टम जो है वो पता लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बायलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प। तो टाइगर ट्रम्प 2024 जो कि एक बायलेटरल एक्सरसाइज है, देखिए, और ये किस इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुई है? तो ये जो एक्सरसाइज है टाइगर ट्रम्प, ये हुई है इंडिया और यूएसए के बीच। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? तो इसका आयोजन हुआ था ईस्टर्न सी बोर्ड, जो पूर्वी समुद्री तट है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड नो योर कैंडिडेट? सो नो योर कैंडिडेट नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे लॉन्च किसने किया है? तो इस एप्लीकेशन को फ्रेंड्स लॉन्च किया है राजीव कुमार ने। ये जो एप्लीकेशन है, ये वोटर्स को अलाउ करेगा कि जो भी इलेक्शंस में देखिए कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब जो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, इसके बारे में वो इस एप्लीकेशन से जान सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को मनाते हैं हम वोटर्स डे। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। करंट में हमारे चीफ हैं राजीव कुमार, और कमिश्नर्स हैं सुखबीर सिंह संधू एंड ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शशि थरूर वॉज कन्फर्ड विच कंट्री हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? नाम है देखिए ऑनर का, शेवेलियर डी ला लीजन डी हॉनूर। शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर है फ्रांस देश का, जिससे सम्मानित किया गया है किसे? शशि थरूर को। शशि थरूर को ये जो ऑनर दिया गया है, ये दिया गया है देखिए जो उनके इंडो फ्रेंच संबंध, यानी जो भारत फ्रांस संबंध है, उनको गहरा करने और भी मजबूत करने में जो उनका एफर्ट्स रहा है, उसी के लिए उनको ये जो ऑनर है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्टेड ऑपरेशन? भारत की जो पहली ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई है, इसका संचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो इस यूनिट का संचालन शुरू हुआ है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। एक नई फैक्ट्री है जो कि स्टेबलाइज की गई है अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पे एक फैक्ट्री जो है इस पर्पज़ से स्टेबलाइज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन 414 कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इलेक्शन कमीशन इन विच स्टेट?
सो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो मिशन देखिए 414 अभियान है, ये किस राज्य में शुरू किया गया है? इस अभियान को शुरू किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। इस कैंपेन का देखिए मेन पर्पस क्या है कि लास्ट ईयर जितने भी पोलिंग स्टेशंस है जहाँ पे वोटिंग 60% से भी कम हुई थी, तो उन सभी पोलिंग स्टेशंस में ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतदान हो, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, इसके लिए लोगों को अवेयर करना। और इस पर्पस से बच्चों के द्वारा एक बहुत ही स्पेशल इनविटेशन कार्ड्स भी बनाए गए थे जो कि वोटर्स को दिए गए थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग में भाग ले सकें। नेक्स्ट है विच कंपनी लॉन्च्ड इट्स लेटेस्ट एआई गेमिंग एजेंट, और इसका नाम है सिमा। सिमा नाम से देखिए अपना नवीनतम एआई गेमिंग एजेंट को लॉन्च किया है किसने? गूगल कंपनी ने। सिमा जो है इसका पूरा नाम है स्केलेबल इंस्ट्रक्टेबल मल्टी वर्ड एजेंट, और इसे गूगल ने देखिए लॉन्च किया है। तो यहाँ गूगल की बात करें, गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया यूएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी कन्फर्ड द 2024 संगीत कलानिधि अवार्ड बाय द मद्रास म्यूजिक अकेडमी। तो मद्रास संगीत अकेडमी के द्वारा 2024 के संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये ऑनर दिया गया है थोडूर मदाबुसी कृष्णा जी को। संगीत कलानिधि अवार्ड जो है कर्नाटक संगीत के जितने भी हाईएस्ट ऑनर्स हैं उनमें से एक इसे माना जाता है। अगर बात करें यहाँ पे थोडूर मदाबुसी कृष्णा जी की, तो इन्हें 2016 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द मेंस इंडियन वेल्स एटीपी 2024 टाइटल। किसने पुरुष इंडियन वेल्स एटीपी 2024 का खिताब जीता है? तो ये टाइटल जीता है किसने? कार्लोस अल्काराज ने। अगला क्वेश्चन है देखिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा हैज़ बीन इलेक्टेड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं फ़लस्तीन के न्यू प्राइम मिनिस्टर। फ़लस्तीन के देखिए जो प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, उन्होंने जो है इन्हें अपॉइंट किया है और उन्होंने रिप्लेस किसे किया है? मोहम्मद शताये को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एलएनजी पावर्ड बस। भारत की जो पहली देखिए एलएनजी संचालित बस है, ये किसने लॉन्च की है? तो इस बस को लॉन्च किया है एकनाथ शिंदे। ये जो बस है देखिए इसे ऑपरेट किया जाएगा महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा। एक तरीके से लक्ष्य देखिए रखा गया है। जो महाराष्ट्र का स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उन्होंने अनाउंसमेंट करी है 5,000 ऑफ इट्स डीजल व्हीकल उनको कन्वर्ट किया जाएगा एलएनजी ऑल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल्स में। तो इससे क्या होता है देखिए, एलएनजी से जो बसेस चलेंगी उससे पोल्यूशन में 10% की कमी आएगी। ऑल्सो जो फ्यूल कॉस्ट है उसमें भी कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियन नेवी सेटअप इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर्स। भारतीय नौसेना ने देखिए अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय कहाँ पे स्थापित किया है? तो इस हेडक्वार्टर को सेटअप किया है इंडियन नेवी ने दिल्ली में। ये जो हेडक्वार्टर है इसे इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इस नौसेना भवन को इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी नारायण रामदास पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 91। ही वॉज फॉर्मर चीफ ऑफ विच डिफेंस फोर्स। तो लक्ष्मी नारायण रामदास जी की बात करें, ये किस रक्षा बल के पूर्व प्रमुख थे? तो ये थे फ्रेंड्स इंडियन नेवी के फॉर्मर चीफ। याद रखेंगे फ्रेंड्स, इनका नाम लक्ष्मी नारायण रामदास था और ये इंडियन नेवी के रहे थे फॉर्मर चीफ। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ द प्रसार भारती। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इज नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के न्यू चेयरमैन बने हैं। नवनीत कुमार सहगल जो है 1988 बैच के रिटायर्ड यूपी काडर से ऑफिसर हैं और उन्होंने सक्सेड किसे किया है, यानी ये ए सूर्य प्रकाश की जगह पर अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु जॉइंटली रिसीव्ड द चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर 2024। 2024 का चमेली देवी जैन पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे प्राप्त हुआ? तो ये ऑनर मिला है जॉइंटली किसे?
ग्रीष्मा कुठर एंड रितिका चोपड़ा को। तो इन दोनों को मिला है जर्नलिज्म के फील्ड में चमेली देवी जैन अवार्ड। पहली बार इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी कब से? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिलीज्ड द बुक एंड वीडियो ऑन सागर परिक्रमा एट राजकोट गुजरात। सो राजकोट गुजरात में सागर परिक्रमा पर एक बुक और एक वीडियो जो है इसको रिलीज़ किसने किया है? तो ये रिलीज़ किया है परशोत्तम रुपाला जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, एनाबेल सदरलैंड हैज़ बीन नेम्ड द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर February 2024। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? एनाबेल सदरलैंड की बात करें तो इन्हें चुना गया है आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए फरवरी में, और ये किस देश से हैं? तो ये बिलोंग करती हैं ऑस्ट्रेलिया से। फरवरी महीने के लिए ही बात करें आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए किसे चुना गया? इंडिया के यशस्वी जायसवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द फॉर्मूला 1 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्री 2024। तो फॉर्मूला रेस है सऊदी अरब ग्रैंड प्री, ये किसने जीती है? तो ये रेस जीती है रेड बुल के रेसर मैक्स वर्स्टपेन ने। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी ई बुक्स को बाय करना चाहते हैं जो कि आपकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट यूज़फुल है, मंथली ई बुक भी अवेलेबल है। आपको जैन टू मार्च की करंट अफेयर्स की जो है ई बुक भी अवेलेबल मिल जाएंगी, और अगर सब्जेक्ट वाइज ई बुक परचेज़ करनी है वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग फ्रेंड ज़रूर जाके एक बार विज़िट करें। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। सो यहाँ बात करते हैं विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस की। ये किस दिन मनाया गया? तो ये सेलिब्रेट किया गया है 21 मार्च को। इस दिन का मेन पर्पस क्या है? देखिए, जो डिसीज़ है डाउन सिंड्रोम, जो भी लोग इससे पीड़ित हैं उनके बारे में अवेयर करना और उनको सपोर्ट करना, उनका समर्थन करना, इसी के बारे में ये दिन जागरूकता फैलाता है। जनरल असेंबली ने इस दिन को डिक्लेयर किया था एज अ वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे दिसंबर 2011 में। 2024 की इसकी थीम याद रखनी है, एंड द स्टीरियोटाइप्स, ये इसकी रही है 2024 की थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 विच इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो अगर हम जो हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग बात करें, दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? आंसर इज़ फिनलैंड। सो फिनलैंड जो है वो लगातार 7वीं बार सबसे आगे रहा है हैप्पीएस्ट कंट्री में। अब बात करें इंडिया को क्या रैंक मिली है, तो भारत इसमें है 126 प्लेस पे, चाइना को रैंक मिली है 60th, और सबसे लास्ट कौन है? अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान जो है वो लीस्ट हैप्पी कंट्री है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग। इस इंडेक्स को या इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 कंडक्टेड बाय द स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर। तो इनके अकॉर्डिंग दुनिया की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल कौन सी है? दुनिया की देखिए सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? आंसर इज़ न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली जो है वो भाई 2018 से देके लगातार चौथी बार सबसे मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल में आई है, सबसे आगे। अगर बात करेंगे वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन सा है, तो वो है बिहार का बेगूसराय। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेवी हैज साइन एन MOU विद विच IIT टू प्रमोट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड जॉइंट R&D। सो इंडियन नेवी ने अभी प्रौद्योगिकी विकास, नवीन समाधान और संयुक्त अनुसंधान विकास को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ में एक MOU साइन किया है? तो ये MOU साइन हुआ है किसके साथ में? IIT खड़गपुर के साथ मिलकर इंडियन नेवी ने इस MOU को साइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू आइडेंटिफाई अनलॉफुल कंटेंट फ्रॉम इट्स प्लेटफॉर्म। किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म से गैर कानूनी सामग्री की पहचान करने के लिए भारत के चुनाव आयोग के साथ में साझेदारी करी है? तो ये पार्टनरशिप करी है मेटा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए कि जैसे गूगल सर्च या फिर यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से जो भी आने वाले जनरल इलेक्शंस हैं
कोई भी देखिए उसमें ऐसी एक्टिविटी होती है, कोई गलत तरीके की एक्टिविटी होती है, तो उसके बारे में चीज़ें एकदम पता चलेंगी और उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। और मतदान प्रक्रियाओं के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करने के लिए ये जो पार्टनरशिप है वो मेटा ने करी है किसके साथ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। नेक्स्ट है, इन विच सिटी इज़ इंडियाज़ फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफ़े ओपनड। सो जो भारत का पहला देखिए आयुर्वेदिक कैफ़े है ये किस शहर में खुला है, तो ये कैफ़े ओपन हुआ है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, और इस कैफ़े का नाम रखा है महेशी आयुर्वेदा हॉस्पिटल। नेक्स्ट, विच एप्लीकेशन हैज़ इसरो लॉन्च्ड टू एसेट द गगनयान क्रू। सो गगनयान दल की सहायता के लिए इसरो ने जो एप्लीकेशन लॉन्च करी है उसे नाम दिया है सखी एप्लीकेशन। सखी का पूरा नाम है स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। ये एप्लीकेशन देखिए जितने भी एस्ट्रोनॉट जो भी एस्ट्रोनॉट जाएंगे, गगनयान क्रू जो भी रहेगा उनकी हेल्थ को मॉनिटर करेगा, साथ ही में उनके साथ कम्युनिकेशन को मेंटेन करने में भी मदद करेगा। और अगर बात करें गगनयान मिशन को इसरो लॉन्च कब करने वाला है, तो 2025 में ये मिशन लॉन्च होगा। अगला है, हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी। तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। एडिशनल चार्ज दिया गया है CP राधाकृष्णन को, जो कि झारखंड के करंट में गवर्नर हैं। सो अभी तमिल से सौंदरराजन ने देखिए इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद में अभी तक एडिशनल चार्ज, जब तक देखिए न्यू किसी को चार्ज नहीं मिलता तब तक CP राधाकृष्णन जो है इस पद को संभालेंगे। तेलंगाना की जो है स्टेबलाइजमेंट हुई थी 2 जून 2014 को। कैपिटल है हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के रेवंत रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। तो ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इस पद पर अपॉइंट हुई हैं मौसमी चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया। रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो फ्रेंड्स विनय कुमार अपॉइंट हुए हैं रशिया में भारत के न्यू एम्बेसडर। विनय कुमार जो है 1992 बैच की IFS ऑफिसर हैं। अगला क्वेश्चन है, फेमस पोएट प्रभा वर्मा हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2023 फॉर हिज वर्क इन मलयालम लैंग्वेज। किस नोवेल के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है, तो नोवेल का नाम है रुद्र सात्विकम। क्वेश्चन में ये भी बन सकता है कि सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है, प्रभा वर्मा को। सो उनके मलयालम लैंग्वेज में जो उनका नोवेल रहा उसके लिए उनको चुना गया है। सरस्वती सम्मान जो है फ्रेंड्स ये एनुअल प्राइज़ यानी हर एक साल ये दिया जाता है। पिछले 10 वर्षों में जो भी देखिए आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क पब्लिश होता है उसको दिया जाता है सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है शांति प्रयास 4th, ये कहाँ पे शुरू हुई। तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, तो कई सारी कंट्रीज़ ने देखिए इसमें भाग लिया था और ये अभ्यास शुरू हुआ है नेपाल देश में। सो इसमें 19 कंट्रीज़ थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इंडिया भी थी, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इस तरह 19 कंट्री ने जो है वो इस अभ्यास में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्टा हैज़ बिकम द 109th कंट्री टू जॉइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ माल्टा। सो माल्टा ने देखिए ISA को ज्वाइन किया है और 119वां देश बना है जिसने ISA को ज्वाइन किया है। माल्टा की करेंसी जो है यहाँ पे करेंसी है यूरो। इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है फ्रेंड्स ये एक जॉइंट एफर्ट है इंडिया और फ्रांस का। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 30 नवंबर 2015 को। हेडक्वार्टर इसका है गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, अ 2-day इंडस एक्स समिट वॉज हेल्ड इन विच सिटी। 2 दिवसीय जो इंडस एक्स शिखर सम्मेलन है किस शहर में आयोजित किया गया था, तो ये सम्मेलन आयोजित किया गया था फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022। सो भी हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक रैंक आई है उसमें भारत का स्थान क्या है। इंडिया को इसमें रैंक मिला है 134th। इस इंडेक्स में देखिए सबसे ऊपर रहा है स्विट्ज़रलैंड,
नेपाल की रैंक है 146, पाकिस्तान को रैंक मिली है 164। अगला क्वेश्चन, इन February 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द रायसीना डायलॉग इन न्यू दिल्ली। सो नरेंद्र मोदी जी ने रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये हुआ था 9th एडिशन। ये एडिशन कहाँ पे हुआ था ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे न्यू दिल्ली में ये एडिशन हुआ था। इस एडिशन में चीफ गेस्ट कौन थे? ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर कियारिकोस मित्सोटाकिस। इस वाले एडिशन की देखिए थीम क्या रही? चतुरंग, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट। अगला क्वेश्चन है, एंड्रियास ब्रह्मे पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 63। ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? सो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है एंड्रियास ब्रह्मे का, और ये संबंधित थे कौन से स्पोर्ट से? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिनेंट फली अस नरीमन पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 95। हु वॉज ही? सो यहाँ बात करते हैं फली एस नरीमन की। कौन थे फ्रेंड्स ये? तो ये थे लॉयर थे। इनके बारे में कुछ एडिशनल हमें बातें याद रखनी। इन्हें कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले थे। पद्म भूषण अवार्ड इन्हें मिला था 1991 में, और इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड कब मिला था? 2007 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 4 डे समक्का सरलम्मा जतारा ट्राइबल फेस्टिवल बिगिंस इन विच स्टेट? 4 दिन देखिए फेस्टिवल चला है समक्का सरलम्मा जतारा आदिवासी उत्सव, और ये उत्सव सेलिब्रेट किया गया है कहाँ पे? तेलंगाना स्टेट में। सो वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्ग्रेगेशन ऑफ ट्राइबल्स हैज़ स्टार्टेड। ये तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में मेदाराम में जो है वो ये आदिवासियों का विश्व का सबसे बड़ा समागम जो है ये शुरू हुआ था, और इसमें विजिट किया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज अ वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ? थल सेना की उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर इज उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट है, 8 year old अश्वथ कौशिक हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू डिफीट अ ग्रैंड मास्टर। सो इन्होंने देखिए ग्रैंड मास्टर को हराने वाले सबसे यंगेस्ट बन गए हैं अश्वथ कौशिक। सो यहाँ बात करें इन्होंने किस ग्रैंड मास्टर को डिफीट किया है, तो इन्होंने हराया है जेसे क्रिस्टोपा को, और इन्हें हराने वाले यानी ग्रैंड मास्टर को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं अश्वथ कौशिक। नेक्स्ट है, उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज़ इनॉग्रेटेड द बागची श्री शंकर कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन विच स्टेट? सो नवीन पटनायक ने किस शहर में बागची श्री शंकर कैंसर केंद्र और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है सेंटर का भुवनेश्वर में। इसका उद्देश्य क्या है बनाने का? तो जो पेशेंट्स है देखिए उनको क्वालिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में, तो ये इसका जो है वो मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता चौधरी पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 67। हु वॉज शी? कविता चौधरी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया वह कौन थी? तो फ्रेंड्स ये थी एक्ट्रेस। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस स्टार्टेड फ्रॉम विच स्टेट? भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य से शुरू की गई? ये सर्विस शुरू की गई है कहाँ से? उत्तराखंड स्टेट से। सो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि ऋषिकेश में है, फ्रॉम वेयर इट कैन बी सेंड एनीवेयर विद इन अ रेडियस एरिया ऑफ 150 किलोमीटर टू एयरलिफ्ट द पीपल टू हॉस्पिटल। सो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो ऋषिकेश में है वहाँ से 150 किलोमीटर के दायरे में इसको कहीं भी भेजा जा सकता है यहाँ से सर्विसेज को, तो लोगों को देखिए हवाई जहाज़ से ईजीली हॉस्पिटल तक पहुँचाया जा सके टाइमली। ये जो है वो इस सर्विस का मेन उद्देश्य है, और ये शुरू हुई है उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द वन मित्र स्कीम? तो वन मित्र योजना की बात करें, ये शुरू करी है किसने? हरियाणा गवर्नमेंट ने। वन मित्र योजना क्यों शुरू की गई थी? तो जितने भी देखें नॉन फॉरेस्ट एरियाज है, ऐसे एरिया जो जहाँ पे देखिए बिल्कुल भी फॉरेस्ट नहीं है, वहाँ पे
ट्री प्लांट करना, यानी जो भी प्लांटिंग एक्टिविटीज़ हैं उसमें वहाँ की कम्युनिटी का, वहाँ के समुदाय की भागीदारी लेना, उनको एनकरेज करना, ये इसका मेन उद्देश्य था वन मित्र स्कीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर कौन इलेक्ट हुए हैं? तो बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? नंद किशोर यादव जी। बिहार की कैपिटल है पटना, सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर स्टब हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो ये यहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं अलेक्जेंडर स्टब। अब ये यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं कौन से देश के? फिनलैंड के। फिनलैंड की कैपिटल जो है फ्रेंड्स वो है हेलसिंकी, करेंसी है यहाँ पे यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अपार वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड? अपार यानी वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड जो है, इस पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो धर्मेंद्र प्रधान जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को जो है फ्रेंड्स इनॉग्रेट किया है। अपार जो है इसका पूरा नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड सुफलाम स्टार्टअप फोरम? सुफलाम नाम से एक स्टार्टअप फोरम है जिसका उद्घाटन किया है किसने? पशुपति कुमार पारस ने। सुफलाम देखिए एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव है फॉर फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो भी खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी है उनके लिए जो है ये एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव है। अगला क्वेश्चन देखिए, मधु बाबू पेंशन योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? सिंपल बात करें मधु बाबू पेंशन योजना की, ये संबंधित है कौन से स्टेट से? उड़ीसा से। अब इसकी बात करें थोड़ा सा इस स्कीम के बारे में, तो इस योजना में देखिए जो बेनिफिशरीज़ हैं जिसमें कौन कौन होंगे? एल्डर, विडोज़, जो डिसेबल पर्सन है, अनमैरिड वुमेंस, एड पेशेंट, ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल, ऑर्फन्स हो गए, या कोविड विक्टिम्स की जो विडोज़ हैं, ये सभी जो है इसके बेनिफिशरीज़ होंगे, यानी इनको इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इसमें जो अमाउंट है वो है 1000 रुपीज़ जिनकी एज अप टू 79 है, और 1200 रुपीज़ है जिनकी एज 80 या 80 से ज़्यादा है। तो उनको मंथली पेंशन दी जाएगी, इतना वो एज के अकॉर्डिंग होगी, और ये सभी जो हैं वो उनके जो भी एलिजिबल होंगे इस स्कीम में उनके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ टेकन चार्ज एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC? तो IRCTC के देखिए नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? संजय कुमार जैन। IRCTC जो है इसका पूरा नाम है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1999 को, और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? सो जो देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, इसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं और वाइस प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? तो प्रेसिडेंट बने हैं रणजीत कुमार अग्रवाल, और वाइस प्रेसिडेंट बने हैं चरणजोत सिंह नंदा। जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 को, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाते हैं? 20 फरवरी को। ये दिन देखिए सोशल इनजस्टिस, जो भी सामाजिक अन्याय होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के बारे में जो है ये दिन मनाया जाता है। 2009 में पहली बार ये दिन ऑब्जर्व किया गया था, और इसकी इस बार की थीम क्या रही? ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलाइंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन MOU ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशंस? सो भारत और किस देश ने सफल डिजिटल समाधान साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये MOU साइन हुआ है किस किस के बीच? इंडिया और कोलंबिया के बीच में MOU साइन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नासा इन विच कंट्रीज रिसर्चर्स हैव जॉइंड हैंड्स टू लॉन्च
द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। नासा और किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने के लिए जो है हाथ मिलाया है? तो इसके लिए नासा और जापान ने जो है, जापान कंट्री के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने हाथ मिलाया है। ये जो लकड़ी से बना देखिए सैटेलाइट है, इसे क्रिएट किया गया है किससे? मंगोलियन वुड से, जो कि अपनी स्टेबिलिटी यानी अपनी स्थिरता और रेजिस्टेंस टू क्रैक, दरारों के प्रतिरोध के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा ये वुड जाना जाता है। तो इससे जो है पूरा तैयार किया गया है ये सैटेलाइट। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की फॉर्मेशन हुई थी 29 जुलाई 1958 को। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और एडमिनिस्ट्रेटर है नासा के बिल नेल्सन। अगला क्वेश्चन देखिए, द 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव जो है इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये इनॉग्रेट हुआ है चंडीगढ़ शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च इनसेट 3DS सैटेलाइट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। इट इज़ विच टाइप ऑफ सैटेलाइट? इसरो ने देखिए जो सैटेलाइट लॉन्च करी है इनसेट 3DS सैटेलाइट, ये किस टाइप की सैटेलाइट है? तो ये एक मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट है। ये भी याद रखिएगा कि इसे लॉन्च किया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ये सैटेलाइट जो वेदर फॉरकास्ट होता है, जो भी मौसम पूर्वानुमान है, उसको बेहतर बनाने में और भी हेल्प करेगा। तो मॉनिटर करेगा ये पूरा लैंड और ओशन सरफेस को, पूरा वेदर फोरकास्ट के बारे में या डिज़ास्टर वार्निंग के बारे में बहुत अच्छे से ये जो है मॉनिटर करेगा और उसके बारे में हेल्प करेगा। तो इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहानी भटनागर पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 19। हु वॉज शी? सुहानी भटनागर कौन थी? तो ये एक्ट्रेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री कल्की धाम टेम्पल? मोदी जी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर जो है इसकी आधारशिला रखी? तो मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी है उत्तर प्रदेश में। ये जो टेम्पल है देखिए इसको कंस्ट्रक्ट किया है श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट ने। लॉर्ड कल्की की बात करें तो ये विष्णु भगवान के 10वें अवतार इनको माना जाता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पूरा जो है वो 5 एकड़ पे जो है फैला हुआ है, जिसको 5 साल लगेंगे पूरा कंप्लीट होने में। तो इसके अभी आधारशिला रखी है किसने? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द अमृत बाल इंश्योरेंस प्लान फॉर चिल्ड्रन? बच्चों के लिए देखिए अमृत बाल बीमा योजना किस कंपनी ने शुरू करी? तो इसे शुरू किया है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरपर्सन है सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिनाउंड उर्दू पोएट गुलजार एंड संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु राम भद्राचार्य, सो इनको देखिए अभी ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए इनका नाम नामित किया गया है और इनको मिला है 58 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड। तो किस किस को मिला है? एक तो है उर्दू पोएट गुलजार, सेकंड है संस्कृत के स्कॉलर जगत गुरु राम भद्राचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्रीज वुमेन टीम वॉन द गोल्ड मेडल इन द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप? सो बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में किस देश की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल जीता है इसमें इंडिया ने। तो ये भी याद रखिए कि इंडिया की जो वुमेन्स टीम है उन्होंने कौन सा मेडल जीता है फ्रेंड्स? गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग्स विच कंट्री हैज़ रिटेन इट्स पोजिशन एज द 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री ग्लोबली? किस देश ने विश्व स्तर पर चौथी सबसे मजबूत सेना के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? तो 4th नंबर पे है इंडिया की मिलिट्री। और ये किसके अकॉर्डिंग है? ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग्स के अकॉर्डिंग। नंबर 1 पे है US की मिलिट्री, सेकंड पे रशिया है, थर्ड पे चाइना है और सबसे लीस्ट पावरफुल मिलिट्री कौन से देश की है? भूटान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? 9वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका उद्घाटन हुआ है फरीदाबाद शहर में। थीम क्या रही? तो इस फेस्टिवल की थीम रही साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया है किसने? यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने।
नेक्स्ट है गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंटल डेथ बाय 50% बाय विच ईयर। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि सरकार ने देखिए किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में मृत्यु को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। तो ये टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने कब तक, 2030 तक। नेक्स्ट है द इंडियन आर्मी डेवलप्ड एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल सिस्टम, जिसका नाम क्या रखा है। तो इस सिस्टम को इंडियन आर्मी ने डेवलप किया है और इसका नाम रखा है संभव। संभव का पूरा नाम है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। इसको डेवलप किया है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फ्रॉम अकेडमी एंड इंडस्ट्री। तो इनके सहयोग से जो है इस सिस्टम को डेवलप किया गया है। तो डिफेंस सेक्टर में जो हमारा एक विज़न है आत्मनिर्भर भारत का, उसी आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने में ये हेल्प करेगा, या उसी दिशा में इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद whom हैज़ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द स्टेट्स फर्स्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले हरित अमोनिया संयंत्र के लिए किसके साथ में जो है एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये एग्रीमेंट साइन किया है इनॉक्स एयर प्रोडक्ट के साथ मिलकर। अ टोटल ऑफ 3 बिलियन US डॉलर विल बी स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट पर देखिए कुल 3 अरब डॉलर जो है खर्च होंगे और इस प्लांट में लिक्विड ग्रीन अमोनिया जो है उसका उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल एरोस्पेस जियांट कंपनी है देखिए बोइंग। बोइंग ने अपना पहला डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कौन से स्टेट में खोला है। तो बोइंग कंपनी ने भारत में अपना पहला वितरण केंद्र खोला है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ कमांडेंट इन द इंडियन नेवल अकेडमी। भारतीय नौसेना अकेडमी में कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं विनीत मैककार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अवॉर्डेड द हाईएस्ट ऑनर ऑफ असम स्टेट असम वैभव। असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया। तो ये ऑनर दिया गया है किसे, रंजन गोगोई। सो असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता विश्व शर्मा ने जो है फ्रेंड्स इसकी अनाउंसमेंट करी है। असम वैभव जो है ये असम स्टेट का जो है फ्रेंड्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। रंजन गोगोई देखिए भारत के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं और उनको जो है ये ऑनर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हु हैज़ वॉन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2023 एट द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड सेरेमनी इन लंदन। तो बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है। तो अगेन ये अवार्ड मिला है लियोनेल मेसी को। तीसरी बार है देखिए जब लियोनेल मेसी को जो है ये अवार्ड रिसीव हुआ है। इससे पहले अगर हम बात करें तो कई बार देखिए इनको ये कई बार जो है लियोनेल मेसी को ये अवार्ड रिसीव हो चुका है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च्ड अ न्यू सैटेलाइट जिसका नाम है आइंस्टीन प्रोब टू ऑब्जर्व कॉस्मिक फिनोमिना। ब्रह्मांडीय घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए आइंस्टीन प्रोब नाम से जो है एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है किसने। तो ये सैटेलाइट लॉन्च करी है चाइना ने। चाइना ने देखिए इसे लॉन्च किया है लॉन्ग मार्च 2C कैरियर रॉकेट से। और ये सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट को लॉन्च कहाँ से किया है, शीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। ये सैटेलाइट यूनिवर्स के जो भी देखिए मिस्टीरियस फिनोमिना हैं, जो रहस्यमय घटना हैं, उनको ऑब्जर्व करेगी और उनका अवलोकन करने का काम करेगी। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया। किस देश ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है किसने, डेनमार्क कंट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच टाइगर रिजर्व हैज़ गॉट द टाइटल ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है। तो फ्रेंड्स ये ऑनर मिला है किसे, पेंच टाइगर रिजर्व को। पेंच टाइगर रिजर्व सबसे पहले नेशनल पार्क इसको डिक्लेयर किया था। सो पेंच नेशनल पार्क को डिक्लेयर किया गया था सेंचुरी 1965 में। उसके बाद इसको नेशनल पार्क का स्टेटस मिला था 1975। देन ये टाइगर रिजर्व कब बना, 1992 में। अगला क्वेश्चन है अडानी ग्रुप अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन फॉर द नेवी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस ड्रोन। सो ये जो ड्रोन अभी अडानी ग्रुप ने इसको
इसका अनावरण किया है और इस ड्रोन को इन्होंने नाम दिया है दृष्टि 10 स्टारलाइनर। इस ड्रोन की बात करें तो इस ड्रोन को फ्लैग ऑफ किसने किया? नेवल स्टाफ के चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार। इन्होंने जो है इस ड्रोन सिस्टम को फ्लैग ऑफ किया है, यानी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर द सी? देखो ये जो ब्रिज है ये समुद्र के ऊपर भारत का सबसे लंबा पुल है और इसका उद्घाटन किया है किसने? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर द सी? समुद्र पर देखिए भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया? तो इस ब्रिज को इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये जो ब्रिज है देखिए इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है जो कि समुद्र के ऊपर बना है और ये कहाँ पर है? मुंबई में। और इसको नाम क्या दिया है? पहली बात तो ये मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगा और इसे नाम दिया है अटल सेतु। कितना लंबा है ये? 21.8 किलोमीटर लॉन्ग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ डिक्लेयर्ड अ न्यू कंजर्वेशन रिजर्व इन द फॉरेस्ट लैंड ऑफ विच सिटी विच डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम रखा है अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व। महाराष्ट्र सरकार ने किस जिले की वन भूमि में अटपाडी संरक्षण रिजर्व नाम से एक नया संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? सो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? सांगली डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ब्लू कार्बन एजेंसी टू प्रिजर्व एंड रीस्टोर कोस्टल इकोसिस्टम्स? ब्लू कार्बन एजेंसी को लॉन्च किया है किसने? तमिलनाडु स्टेट ने। ये क्यों लॉन्च किया है देखिए, तो इसका मेन पर्पस क्या है? मैंग्रोव, कोरल, सीग्रास, सॉल्ट मार्शेस, ये सभी जो कोस्टल इकोसिस्टम है, जो भी हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके संरक्षण, उसके रिस्टोरेशन के लिए जो है लॉन्च किया है ब्लू कार्बन एजेंसी को। तमिलनाडु की फॉर्मेशन हुई थी 26 जनवरी 1950 को। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। सीएम है एम.के. स्टालिन। गवर्नर है आर.एन. रवि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट इशू एन एडवाइजरी टू प्रोटेक्ट एनिमल फ्रॉम द कोल्ड वेव? पशुपालन विभाग ने पशुओं को शीतलहर से बचाने के लिए एक एडवाइजरी जारी करी है। किस राज्य में? तो ये जारी करी गई है कहाँ पे? हरियाणा स्टेट में। तो विंटर्स के दौरान देखिए जो एनिमल्स होता है उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, तो उनको कई बार ब्रीथिंग यानी सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। तो इस तरह से उनको मदद की जाएगी। अब जब देखिए उनको डिफ़िकल्टी होगी ब्रीथिंग में, उनका टेम्परेचर कम होगा, तो उनको निमोनिया भी हो सकता है, जिससे क्या होता है मिल्क प्रोडक्शन, जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर दूध उत्पादन में कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023 इंदौर एंड सूरत, ये इंडिया की रही है क्लीनेस्ट सिटी, सबसे स्वच्छ शहर में आगे रहा है इंदौर और सूरत। ये कौन सी बार है जब इंदौर ने इस अवार्ड को जीता है? तो ये 7th बार है जब इंदौर रहा है क्लीनेस्ट सिटीज़ में सबसे आगे। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स प्रेजेंट किए थे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। अगर हम स्टेट कैटेगरी की बात करें तो महाराष्ट्र को पहला प्राइज़ मिला है क्लीननेस में स्टेट कैटेगरी में। इसके अलावा क्लीनेस्ट गंगा टाउन्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी और जो प्रयागराज शहर है, ये 2 टॉप स्पॉट रही हैं क्लीनेस्ट गंगा टाउन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया एंड विच कंट्रीज नेवी पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट बायलेटरल एक्सरसाइज, जिसका नाम है एक्स अयुत्या? भारत और किस देश की नेवी ने इसमें भाग लिया है? तो ये इसमें पार्ट लिया है इंडिया और थाईलैंड की नेवी ने। सो ये पहली बार एक्सरसाइज हुई थी देखिए एक्स अयुत्या। ये एक्सरसाइज जो है इसमें इंडिया के कौन कौन से शिप्स थे ये भी हमें याद रखना है। इंडिया का था इसमें INS कुलिश, और यहाँ पे बात करें INLCU 56, इन्होंने जो है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टार्टेड इन दावोस? विश्व आर्थिक मंच की कौन सी बैठक जो है वो दावोस में प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी कौन सी बैठक? 54th मीटिंग। ये मीटिंग जो है इसकी थीम रही थी इस बार की रीबिल्डिंग ट्रस्ट। तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं इसकी थीम के बारे में। फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, विद विच कंट्री हैज़ इंडिया साइन एन एग्रीमेंट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ लिथियम? सो क्वेश्चन में पूछा है कि भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है? तो ये एग्रीमेंट किया है इंडिया ने अर्जेंटीना के साथ। इसके तहत मिनरल विदेश इंडिया लिमिटेड
ये जो है 5 लिथियम ब्लॉक्स की खोज और खनन करेगी। अर्जेंटीना जो है फ्रेंड्स, यहाँ की कैपिटल ब्यूनस आयर्स है, करेंसी है यहाँ की अर्जेंटीना पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोजेक्ट अंडर विच मिलिट्री हिस्ट्री विल बी प्रिजर्व्ड। उस परियोजना का नाम क्या है जिसके अंतर्गत सैन्य इतिहास को संरक्षित किया जाएगा। तो इस परियोजना का नाम रखा है शौर्य संकलन। तो जो भी हमारी देखिए आर्मी का पास्ट रहा है या जो भी हमारी हिस्ट्री रही है मिलिट्री की, उसको संरक्षित किया जाएगा इस परियोजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड ब्रेल डे, विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया गया। तो वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट किया गया है 4 जनवरी को। इस दिन लुइस ब्रेल का बर्थडे होता है जिन्होंने इन्वेंट किया था ब्रेल स्क्रिप्ट को। ब्रेल स्क्रिप्ट वो यूज़ करते हैं देखिए जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, तो वो यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए ब्रेल स्क्रिप्ट को। तो उसे इन्वेंट किया था किसने, लुइस ब्रेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चाइना के नए डिफेंस मिनिस्टर कौन नियुक्त हुए हैं। तो चाइना कंट्री के नए रक्षा मंत्री बने हैं डोंग जून। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, करेंसी है रेनबिनबी और प्रेसिडेंट है यहाँ के शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एंड द फ्री मूवमेंट रिजीम अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ विच कंट्री। भारत सरकार देखिए किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने की योजना बना रही है। तो ये प्लानिंग हो रही है म्यांमार देश पे, जो बॉर्डर है देखिए वहाँ पे जो मुक्त आवाजाही होती थी उसको मतलब एंड करने की पूरी योजना बना रही है इंडियन गवर्नमेंट। म्यांमार के साथ हमारे 4 स्टेट्स अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीगल स्कॉलर प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा, इनका देखिए निधन हो गया। कौन से ईयर में ही गिवन द पद्म भूषण अवार्ड। तो वेद प्रकाश नंदा जी को कौन से वर्ष में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। तो इन्हें मिला था कब, 2018 में। अगला है, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ बिकम द फर्स्ट यूटी टू इम्प्लीमेंट द पीएम विश्वकर्मा योजना इन द कंट्री। कौन सा देखिए यूनियन टेरिटरी है जिसने देश में, जो कि देश में पहला बना है जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना को इम्प्लीमेंट किया। तो फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बनी है कौन सी, जम्मू कश्मीर। देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करें तो ये एक इनिशिएटिव है जिसका मेन उद्देश्य है जितनी भी क्राफ्टमैन कम्युनिटी है उनके स्किल्स को, उनके कौशल को सशक्त बनाना और उनको एम्पावर करना, एनहेंस करना, ये इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है। इस इनिशिएटिव को सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था सितंबर 2023 में। अगला क्वेश्चन है, फायर सर्विस सिविल डिफेंस होम गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं विवेक श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द एम एस स्वामीनाथन अवार्ड इन जनवरी 2024। तो एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, प्रोफेसर बी आर काम्बोज को। प्रोफेसर बी आर काम्बोज को ये ऑनर क्यों मिला है देखिए, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है एज अ साइंटिस्ट एंड एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ एग्रोनॉमी के फील्ड में जो उनका योगदान रहा एज अ साइंटिस्ट, उसी के लिए उनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनवील किया है 125 फुट ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अहोम जनरल लाचित बरफुकन। सो असम के जोरहाट में अहोम जनरल लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। इस स्टैचू को क्या नाम दिया है, तो इस स्टैचू का नाम रखा है स्टैचू ऑफ वेलोर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मेहतारी वंदना योजना, ये भी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कौन से स्टेट में शुरू की। तो मेहतारी वंदना योजना को शुरू किया है छत्तीसगढ़ स्टेट में। इस स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ में जो एलिजिबल मैरिड वुमेन्स हैं उनको 1000 रुपीज़ पर मंथ दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बीन बेस्टोड विद द प्रेस्टिजियस मीजल्स एंड रुबेला चैंपियन अवार्ड फॉर इट्स एग्जाम्पलरी एफर्ट इन कॉम्बैटिंग दीज डिसीजेज। इन सभी बीमारियों से लड़ने में अनुकरणीय प्रयासों के लिए किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये ऑनर दिया गया है किसे, इंडिया देश को। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन राइटर हैज़ बीन अवॉर्डेड द इरेस्मस प्राइज 2024 फॉर हाईलाइटिंग द क्लाइमेट चेंज क्राइसिस।
इरेस्मस प्राइज़ 2024 से सम्मानित किया गया है किसे? अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष को ये ऑनर दिया गया है प्रीमियम इरास्मियम फाउंडेशन ऑफ द नीदरलैंड्स के द्वारा। इससे पहले अगर हम 2023 की बात करें, 2023 में ये ऑनर रिसीव हुआ था किसे? ट्रेवर नोआ को। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड यूनहाई 302 सैटेलाइट टू मॉनिटर एटमॉस्फेयर एंड स्पेस एनवायरनमेंट्स। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पूछा गया है कि जो यूनहाई 302 सैटेलाइट है इसे लॉन्च किया है किसने? तो ये चाइना ने जो है लॉन्च किया है। चाइना ने सैटेलाइट को लॉन्च किया है ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, और इसमें जो व्हीकल यूज़ हुआ है वो हुआ है लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट। अगला क्वेश्चन है, बासिरो डियोमाय फे किस कंट्री के न्यू प्रेसिडेंट चुने गए हैं? बासिरो डियोमाय फे चुने गए हैं सेनेगल के नए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, इंडिया वॉज पार्टिसिपेटेड सेकेंड G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन विच कंट्री? भारत ने किस देश में दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक में भाग लिया? तो ये बैठक कहाँ पे हुई थी फ्रेंड्स? ब्राज़ील में। अगला है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट AI बेस्ड फिल्म? भारत की जो पहली AI आधारित फिल्म है उसका नाम क्या है? तो इस फिल्म का नाम रखा है इरा। इस फिल्म का जो ट्रेलर है देखिए अभी लॉन्च हुआ था, इसे मुंबई में जो है लॉन्च किया गया था। इस फिल्म के ट्रेलर में शोकेस क्या किया गया है? द मिसयूज़ ऑफ AI टेक्नोलॉजी। भाई AI तकनीक का जो दुरुपयोग है उसके बारे में देखिए बताया गया है, जो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं वो सभी दिखाए गए हैं, इस ट्रेलर में बताया गया है। बाकी फिल्म में आप सभी इसके बारे में देख पाएंगे। एंड आज का फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नोबेल विनर डैनियल काहमैन पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 90। कौन से ईयर में डैनियल काहमैन को रिसीव हुआ था नोबेल प्राइज़? मतलब इन्हें रिसीव हुआ था देखिए 2002 में। पूछा गया है कि किस क्षेत्र में उन्हें मिला था? तो इकोनॉमिक्स, यानी इन्हें मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़। और ये जो प्राइज़ देखिए ये मिला था इनकी रिसर्च, किस फील्ड में रिसर्च की थी इन्होंने? साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। तो साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो उनकी रिसर्च रही उसके लिए इनको इकोनॉमिक साइंस में मिला था नोबेल प्राइज़। और कौन सी ईयर में मिला था? देखिए ये भी याद रखना है, 2002 में। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं फ्रेंड टेस्ट क्वेश्चंस की। इनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट जिसने लॉन्च करी है वन मित्र स्कीम? और दूसरा क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट LNG पावर्ड बस? तो ये हैं हमारे फ्रेंड टेस्ट के दोनों क्वेश्चन। जल्दी से आप इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और इसी के साथ फ्रेंड आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन हमारा कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी ई बुक को बाय करना चाहती हैं तो लिंक आपको वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाएँ और ज़रूर हमारी ई बुक्स को चेक करें। तो फ्रेंड्स करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।